नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। और फिर से अब हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से जो है संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुविकल्पीय हैं करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा है पहला कि निम्न में से किसे अनियमित तथा अव्यवस्थित पोषण माना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि असामान्य पोषण या कुपोषण को, दूसरा दिया है कि मोटापा बढ़ाने वाला पोषण, या तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है इन्होंने अपोषण या अल्प पोषण को, और चौथा ऑप्शन दिया है रोग उत्पन्न करने वाला पोषण। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पहला विकल्प सही है। असामान्य पोषण या कुपोषण को अनियमित अथवा अव्यवस्थित पोषण माना जाता है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा संतुलित पोषण का लक्षण या परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है कि आँखों के नीचे गहरे गड्ढे या काले निशान दिखाई देना। दूसरा है कि त्वचा के नीचे वसा की परत की कमी होना या न होना। और तीसरा इन्होंने दे रखा है कि शरीर की लंबी तथा सीधी अस्थियों में झुकाव होना। और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प चौथा जो है यह सही है, क्योंकि जो है संतुलित पोषण के लक्षण ये जो ऊपर तीनों दे रखे हैं ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और इसमें पूछ रखा है कि अल्प पोषण की स्थिति में विकल्प पहला है रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। विकल्प दूसरा है व्यक्ति के शरीर का विकास एवं वृद्धि सुचारू रूप से नहीं हो पाती। तीसरा विकल्प है शरीर की उचित देखभाल नहीं हो पाती। और चौथा है ये सभी। तो अल्प पोषण की स्थिति में दोस्तों ये ऊपर वाले जो तीनों हैं इनकी जो है ये सभी कंडीशन फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा ये सभी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि पोषण की उस प्रक्रिया को जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं कहते हैं। उचित या सामान्य पोषण, अनावश्यक पोषण, रोग निवारण पोषक, या फिर आवश्यक पोषण। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट विकल्प है, जो सही विकल्प है वो यहाँ पर उचित या सामान्य पोषण विकल्प असही है। उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है अगले प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा प्रभाव व्यक्ति के बालों पर अपोषण के कारण होता है। तो यहाँ पर विकल्प पहला है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा विकल्प है बाल झड़ने लगते हैं। और तीसरा विकल्प है बालों की चमक कम हो जाती है और टूटने लगते हैं तथा वृद्धि भी रुक जाती है। और चौथा ऑप्शन है बाल घने होने लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, बालों की चमक कम हो जाती है अपोषण के कारण, ये टूटने लगते हैं तथा वृद्धि भी रुक जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि कुपोषण तथा अल्प पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 4 विकल्प दे रखा है। और उसमें पहला है कि कुपोषण का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि अल्प पोषण का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा विकल्प है धनी व्यक्ति कुपोषण के शिकार होते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति अल्प पोषण के। वाह भाई। और तीसरा विकल्प इन्होंने दे रखा है कि कुपोषण पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित दशा है, जबकि अल्प पोषण आवश्यकता से कम पोषण है। और चौथा विकल्प है कि कोई अंतर ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर में विकल्प जो तीसरा सा वाला है यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसमें पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धिकारक पोषक तत्व है, यानी हाइट बढ़ाने वाला जो है पोषक तत्व कौन सा है। तो इसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका प्रोटीन होता है
वो आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए इसका जो है सही विकल्प प्रोटीन होगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछ रखा है कि व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या बनाता है भाई? पहला विकल्प दिया है निष्क्रिय एवं स्वस्थ, दूसरा दिया है आलसी एवं स्वस्थ, तीसरा है क्रियाशील एवं स्वस्थ और चौथा दिया हुआ है आलसी एवं निष्क्रिय। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है क्रियाशील एवं स्वस्थ। एक्सरसाइज करने से आपकी शरीर जो है क्रियाशील होती है और स्वस्थ होती है, किसी काम को करने के लिए जो है उसका मन करता है। और यहाँ पर दे रखा है कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं क्या हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला विकल्प है कि संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, दूसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, तीसरा है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और चौथा है कि ये सभी। तो दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ों का होना जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन इन्होंने इसमें दे रखा है नींद से, दूसरा है मादक द्रव्य के सेवन से, तीसरा विश्राम से और चौथा मनोरंजन से। दोस्तों यहाँ पर जो है जो सारी एक्टिविटीज़ दी रखी हुई हैं, तो यहाँ पर नींद तो कॉमन है और विश्राम भी कॉमन है, मनोरंजन कॉमन है, लेकिन सबसे हार्मफुल एक्टिविटी यानी ये हैबिट है दोस्तों, बैड हैबिट है और इससे जो है स्वास्थ्य पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है और इसलिए हमको मादक द्रव्य के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आवश्यक है। यहाँ पर स्वास्थ्य की देखरेख के लिए क्या आवश्यक है भैया? पहला विकल्प दे रखा है शारीरिक स्वच्छता, दूसरा गहरी नींद तथा स्वस्थ भोजन, तीसरा है उचित पोषण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्वास्थ्य की देखरेख के लिए हमें इन सभी चीज़ों का जो है स्वास्थ्य की देखरेख के लिए इन सभी चीज़ों को आवश्यक रहना चाहिए। ठीक, और उसके बाद इन्होंने अगले प्रश्न में पूछा है कि स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है। पहला मानसिक स्वास्थ्य में, दूसरा पाचन शक्ति में और तीसरा व्यवहार में, चौथा शारीरिक स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य में स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है। विकल्प दे रखा है इन्होंने, पहला मानसिक स्वास्थ्य में, दूसरा पाचन शक्ति में, तीसरा व्यवहार में और चौथा शारीरिक स्वास्थ्य में। तो दोस्तों स्वस्थ मनोरंजन से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सुधरता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा है कि त्वचा की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों ये वाला कि पूछा है इन्होंने त्वचा की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है? तो हम चलिए इसको जो है देखते हैं। पहला विकल्प है इससे भूख अधिक लगती है। अच्छा। दूसरा है इससे त्वचा में संबंधित कोई रोग नहीं होता। तीसरा है इससे शरीर कोमल रहता है और इससे शरीर ठीक रहता है। तो भैया त्वचा की स्वच्छता का हमेशा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा से संबंधित कोई रोग नहीं होता, इसलिए इसका जो है सही उत्तर विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने अगले प्रश्न में पूछा है कि शारीरिक थकान के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ पर
जो शरीर जब थक जाता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करना होता है? पहला है मनोरंजन, दूसरा है घूमना फिरना, तीसरा नींद और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों नींद जो होती है वो शारीरिक थकान के निवारण का सबसे बेस्ट जो है तरीका होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को क्या कहते हैं? इन्होंने विकल्प में दे रखा है कि स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक प्रतिष्ठा और लास्ट वाला है कि ये सभी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति जो है वो स्वास्थ्य कहलाती है। तो इसलिए विकल्प पहला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है यानी अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और पूछ रखा है उसमें दे रखा है कि भय एवं भ्रम मुक्त समाज का होना, दूसरा विकल्प सुलभ शौचालय का होना, तीसरा विकल्प है पानी की उचित व्यवस्था का होना और लास्ट में है कि ये सभी। तो दोस्तों सामाजिक स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। उसके बाद इन्होंने अगले प्रश्न में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर विकल्प हैं सकारात्मक सोच का होना, व्यवहार कुशल होना, स्वार्थता की नीति का लाभ और बाकी ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी का ऑप्शन सही है। ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है प्रश्न, उसमें पूछ रखा है शारीरिक स्वास्थ्य से आशय है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है कि पाचन शक्ति सक्षम एवं सामान्य हो, दूसरा साफ एवं कोमल त्वचा, तीसरा है संतुलित आहार की आदत, गहरी नींद और चौथा ऑप्शन है लास्ट वाला ये सभी। तो दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य से ये सभी ऊपर वाली चीज़ें बिलोंग करती हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे संतुलित आहार कह सकते हैं? पहला विकल्प है शरीर के वजन को बढ़ाने वाला आहार, दूसरा है भूख को शांत करने वाला आहार, तीसरा है स्वादिष्ट एवं रुचिकर आहार और चौथा है व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला आहार। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर यही है, चौथा विकल्प। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसे मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है? विकल्प दिए हुए हैं कि वस्त्र, भवन, आहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भोजन एक ही ऐसा चीज़ है जो मनुष्य का जो है सबसे जो है नेसेसरी थिंग रहा है, चाहे वो किसी भी सदी से हो या पुराने ज़माने से हो। तो पहले उन्हें खाने की चीज़ चाहिए और कपड़ा और घर रहने के लिए तो वो सब बाद में भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि आवश्यक मात्रा एवं पोषण तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है। पहला विकल्प दिया है कि अस्पष्ट एवं अनिश्चित, दूसरा है सबके लिए भिन्न भिन्न, तीसरा है सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न और चौथा है भारतवासियों के लिए एक समान। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये विकल्प नंबर जो है सही है, सापेक्ष एवं भिन्न भिन्न होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है। विकल्प दे रखे हैं खाद्य उत्पादन द्वारा, समाज द्वारा, प्रकृति द्वारा या फिर इन सभी द्वारा। तो दोस्तों मनुष्य का आहार इन सभी चीज़ों के द्वारा निर्धारित होता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित आहार ग्रहण करने से पहला विकल्प रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, दूसरा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर भूख शांत हो जाती है या फिर ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प सही है। ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्न में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के संतुलित आहार में वृद्धिकारक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो दोस्तों विकल्प दे रखा है कि स्वावस्था तथा बाल्यावस्था, उसके बाद है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, फिर उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था होती है
उन वर्ग के व्यक्तियों के संतुलित आहार में वृद्धिकारक पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए इसका विकल्प पहला सही है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रोग की दशा में व्यक्ति के संतुलित आहार में वृद्धि की जाती है। पहला विकल्प है प्रोटीन की अधिकता से युक्त आहार, दूसरा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की, उसके बाद है वसा युक्त आहार की, और लास्ट वाला है कि मिर्च मसाले द्वारा स्वादिष्ट आहार की। तो दोस्तों, जो रोग की दशा में व्यक्ति के संतुलित आहार में जो वृद्धि की जाती है वो होती है निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके लिए है। आप लाइक करो इसको और मेरे लिए